ओम शांति। 30/9/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज माना दिमाग खुशी से भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाबा के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर, संगम युग पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ दे देते हो, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए मालामाल बनते हो। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान मास्टर रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो ये समझता हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को भी नहीं जानते और परमात्मा को भी नहीं जानते। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है, इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हैं, उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है। अब वह तो है जड़ और शिव बाबा है चैतन्य बीज। चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते हैं, परमपिता परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, भर देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को भी नहीं है। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं, यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वह भी परंपरा से मनाते हैं, परंतु बाबा समझाते हैं, सतयुग में यह त्योहार कुछ भी नहीं होते हैं। त्योहारों को कोई नहीं जानते। अभी तो कहते हैं यह दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। क्षण क्षण हर पल हर घड़ी दिवाली है। एकदम निष्ठुर माना निश्चिंत होकर के राज्य करते रहते हैं। कोई अपने ऊपर चढ़ाई करेगा, ये उनको भीति या डर नहीं है देवताओं को। अब यह यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम सब एक्टर्स हो, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स। ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज? सिवाय तुम्हारे यह कोई नहीं समझते। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेद शास्त्र ग्रंथ आज सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज को कुछ नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि आगे भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज भी धारण करते हो। बाद में ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाएगी। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानती। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तुम बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ब्लैक में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ यह डॉक्टर आदि सतयुग में नहीं होते हैं। बेहद का बाप नॉलेजफुल है, उन द्वारा सब कुछ जाने जाते हैं। उनकी संतान है, तो ज्ञान से मगज माना दिमाग भरपूर होता है। कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम न जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते रहते हैं,
परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नक्शल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से फिर रजो भी बने होंगे, कोई रजो से फिर सतो भी बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएंगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे वह भी इम्तहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते रहते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, अमर लोक में जाकर देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए, वह तो यहाँ होते नहीं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने यह राज्य किसने स्थापन की? हेवनली गॉडफादर ने पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहाँ दूसरा कोई भी खंड नहीं था, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में झाड़ है, इसका बीज ऊपर है परम, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पॉसिबल है, अविनाशी है। बाबा भी इम्पॉसिबल है, जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा जहां खड़ा है, बाबा ऊपर में है। ये समय मनुष्य तमो प्रधान काटते हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खिवैया बागवान माली भी कहते हैं। बाबा है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, बोट चलाना अपनी सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। शरीर क्या है? नैया है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना, अब पार कैसे हो और कहाँ जाएंगे? तुम जानती हो पार किसको कहा जाता है? मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम क्या चीज़ है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुखधाम से सुखधाम अथवा अभिषेक सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ कांटों को फूल बनाओ। तुम भी नहीं जानते थे पहले, अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब राज जान गए हो। जो जानते हैं वही बाबा सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे, बाबा कहते हैं अंदर बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाना है। आत्माओं का कनेक्शन है परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी एक नई बात है, बाबा बगैर कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते, नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, सुख करता दुख हरता। वह बाप है, उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। बाबा कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर कहते हो, तो बच्चों को ज्ञान देता हूँ। सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्र 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है, धंधा भी है। शराब लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा। मरने के बाद करने हो को
कूड़ा कचरा देते हैं, तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं, अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? वो क्या करेंगे? लेकिन भर कोई कितना भी सावकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए होगा। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाबा से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। ये है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई नहीं जानते हैं। सुप्रीम रोहरी आकर नॉलेज देते हैं, वो सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं, उनका है, उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम मानना जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं। बाबा ही यह सब सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही सत्व प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है सुंदर। ये नई बातें हैं। मंदिर बनाने वाले भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उन्होंने आकर क्या किया, वो कैसे लक्ष्मी नारायण बने, कितने साल तक उनका राज्य चला, कुछ नहीं जानते। बाबा हमें समझाते हैं उन्होंने राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाबा बैठ करके कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी, है भी भगवान आज। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई जाती है। गिरिधर कविराज कहते हैं। अब गिरिधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को, और कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि माना सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें बहुत आनी हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आने वाले हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा जाता है सुख और शांति के लिए। बाबा सभी का सुख करता दुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वंट हैं। हम सभी कौन है? इस यज्ञ के सर्वंट हैं। यज्ञ को संभालने वाले, साफ सुथरा रखने वाले, आगे बढ़ाने वाले। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है, तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़ेगा। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ वन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं। सिजरा माना एक परिवार होता है, जैसे वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। का कोई साकार भी नहीं है, निराकारी सिजरा व फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता ब्रह्मा, तो वह हुआ जिस्मानी, वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। पुरानी पति दुनिया को पावन बनाने आओ। नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं, तो यह वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं हे भगवान, तो भगवान को याद करते। क्यों याद करते भगवान को? वो फादर है, हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माओं के लिए कहते हैं सब आत्मा भाई है, ब्रदर्स है। सब पुकारते हे पतित पावन, सुख करता दुख हरता, हे लिबरेटर, आओ हमको गाइड करो। घर भूल गए हैं, पता नहीं है कहाँ घर है हमारा। याद है परंतु हम जा नहीं सकते परमधाम। कैसे जाए? रास्ता बताइए। राजयोग है। योग लगाने से जैसे भूत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है, थोड़ा तो
बाकी रहता है, लाइट रहती है उसकी। तो अब योग बल का दूध डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोझा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोझा। तो दीपमाला यहाँ होगी नहीं, बाबा कहते यहाँ नहीं होगी, दीपमाला सत्संग में होगी। ये सब राज तो बच्चे समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है हमारे पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। दिमाग खुशी से भरपूर हो, बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। दूसरी पंक्ति, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी आश रखते हैं, हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, माँ बाप बदल जाए, बच्चे बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ आश रखते हो तो हृदय की दीवार होने के कारण आपकी शुभ भावना की भावना उन आत्माओं तक नहीं पहुँचती है। बेहद के सेवाधारी सर्व के प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। उस नाते से आत्मात्मा भाई भाई के नाते से हमें देखना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ऐसे सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।